चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा x प्लस वाई इजकल टू ए एंड एक्स वाई इजकल टू बी स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में वाई क्यूब इन टर्म ऑफ ए एंड बी। यानी एग्जामिनर ने कहा इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसमें फॉर्मूला यूज़ कीजिए या फिर आप x और y की वैल्यू को एज्यूम करके इसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसे दोनों तरीके से। पहले हम फॉर्मूले से देखेंगे। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ कि x प्लस वाई का अगर मैं होल क्यूब करूँ तो मेरे पास में ये होगा एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में 3xy और x प्लस का y, ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी। x प्लस का y का क्यूब माइनस का 3xy और ये x प्लस का y बराबर में हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब। क्या इस वैल्यू को मैं इसकी और इसकी जगह रखता हूं, यानी कि एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब माइनस का यहां से एक्स वाई कॉमन निकालूंगा तो एक्स वाई और ये एक्स प्लस का वाई हो जाएगा। यहां पर एक्स प्लस वाई क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास में एक्स प्लस वाई की यहाँ वैल्यू ए है, तो मैंने इसे सॉल्व कर दिया। तो इसकी जगह जब मैं वैल्यू को यहाँ पर रखूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा आपका x प्लस का y का क्यूब माइनस का 3xy और x प्लस का y। इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया तो ये माइनस का x y और ये x प्लस का y, इसकी ये वैल्यू हो गया। अब x प्लस वाई की वैल्यू तो मुझे पता a है, तो इसकी जगह मैं a रखूँगा तो ये a का क्यूब हो जाएगा माइनस का 3xy की वैल्यू क्या मेरे पास में b स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या मेरे पास में आपका a माइनस का xy क्या मेरे पास में आपका b का स्क्वायर और ये a, तो ये a का क्यूब माइनस का 4ab का स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन जो c है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर आप उस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करना चाहते तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मुझे कोई कंडीशन नहीं दे रखी है एक्स वाई के लिए, तो मैं यहाँ मान लेता हूँ कि x मेरे पास 1 है और y मेरे पास 1 है, यानी कि a की जो वैल्यू मेरे पास होगी वो आएगी मेरे पास में 2। x और y जब मैं रखूँगा 1 1 तो b मेरे पास होगा ये मेरे पास में क्या 1। यानी कि जब मैं a और b की वैल्यू को इसमें रखूँगा तो वो वैल्यू इसकी वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू में 1 रखूँगा तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा, x और y की वैल्यू 1 1 रखूँ तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये मेरे पास में माइनस 1 आ जाएगा, ये मेरे पास में प्लस 1 आ जाएगा। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यानी 0 आ गया। यानी कि अब a और b की वैल्यू मैं ऑप्शन में रखूँगा तो वहाँ पर भी 0 आना चाहिए। तो यहाँ तो सारा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये तो मेरे पास आंसर हो नहीं सकता। इसमें भी पॉजिटिव है तो ये मेरा आंसर हो नहीं सकता। इसमें मैं a की वैल्यू रखूँगा 2, तो 2 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास में 4 हो जाएगा। ये b की वैल्यू क्या है मेरे पास में 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 3 माइनस का 4 माइनस का 3 इजकल टू में क्या होगा 1, तो ये भी मेरे पास आंसर नहीं हो सकता। यानी कि आंसर तो मेरे पास क्या बचेगा आपका ये सी बचेगा। तो अब a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, a का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस का 4 इंटू में b इंटू में 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 माइनस का 8, ये हो जाएगा आपका 0। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।